जहानाबाद के मखदुमपुर पलिया में संचालित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन तथा फूड फेयर मेला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ देश के युवा वैज्ञानिक बनाना मैन के नाम से चर्चित गोपाल जी तथा स्कूल के डायरेक्टर संतोष शर्मा के साथ साथ आए हुए अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद स्कूल के डायरेक्टर संतोष शर्मा के द्वारा आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र तथा स्कूल के प्रतीक चिन्ह देकर सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। उसके बाद ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संतोष शर्मा के द्वारा बच्चों को संबोधित किया गया। अपने संबोधन में संतोष शर्मा ने बच्चों को बताया कि एक गरीब किसान परिवार में जन्मे गोपाल जी आज आप लोगों के बीच हैं। उनके द्वारा बताए हुए बातों को बच्चों द्वारा गौर से सुना और समझा जाएगा, ताकि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर बच्चे अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। संबोधन के बाद स्कूल में आए हुए अतिथि बनाना मैन, युवा वैज्ञानिक गोपाल जी के साथ साथ सभी लोगों ने साइंस एग्जीबिशन के हर स्टॉल का निरीक्षण किया। उसके बाद बच्चों द्वारा लगाए गए फूड फेयर मेला का भी अतिथियों के द्वारा अवलोकन किया गया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए थे, जिसे देख अतिथि गदगद दिखे। काफी संख्या में बच्चे, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं अभिभावकों ने बच्चों द्वारा बनाए हुए लजीज व्यंजनों का भी आनंद उठाया। उसके बाद सभी साइंस एग्जीबिशन के स्टॉल का निरीक्षण करने के बाद देश के युवा वैज्ञानिक के द्वारा 5 लोगों को, जिनके द्वारा बेहतर किया गया था, उन लोगों को स्टेज पर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात देश के युवा वैज्ञानिक बनाना मैन के नाम से प्रसिद्ध गोपाल जी के द्वारा बच्चों को संबोधित किया गया। अपने संबोधन में बच्चों को एक से बढ़कर एक टिप्स दिए, जिसे बच्चे अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही बनाना मैन के द्वारा खुले मंच से लोगों को बताया गया कि आप लोगों को पढ़ाई के दौरान कभी किसी तरह की बाधाएं सामने आती है, आर्थिक संकट सामने आता है, तो आप बेझिझक मेरे कंपनी में आकर हमसे मुलाकात करें, ताकि आप लोगों को आगे बढ़ने में मेरी कंपनी मदद करे। वैसे बच्चों के ऊपर 2 करोड़ रुपया तक मेरी कंपनी इन्वेस्ट करेगी, जो अपने जीवन में निश्चित तौर पर सफल होना चाहते हैं। अंत में युवा वैज्ञानिक के द्वारा मखदुमपुर के पलिया में संचालित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के बच्चों को खूब सराहना की तथा स्कूल के डायरेक्टर संतोष शर्मा की सराहना करते हुए बताया कि जिस स्कूल के डायरेक्टर इतने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हों, उस स्कूल के बच्चों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही युवा वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि मेरे कंपनी का दरवाजा बिहार के सभी युवा युवतियों के लिए हमेशा खुला हुआ है, जो अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। जहानाबाद से बिहार न्यूज के लिए चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। तो पहले आप सभी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जैसा आपने नाम सुना होगा, मिस्टर गोपाल जी इज नोन बाय द नेम ऑफ बनाना बॉय ऑफ इंडिया। ये इंडिया के सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट के नाम से फेमस हैं और ये अवार्डेड भी हैं बहुत जगह। लोगों को पता होगा, इना पब्लिक स्कूल में थे, आज यहाँ ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पलिया मखदुमपुर में आए हैं। और मेरा लाने का मेन मकसद ये था कि इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही प्रेरित करने वाली स्टोरी है। इनसे बच्चों को सीखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, एक यंग को बड़ा बनते देख बच्चों भी अपने सपने देखते हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। सब कुछ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। तो वही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है, और ताकि कुछ अच्छा हो पाए, कुछ इनोवेशन हो पाए। आज के डेट में अब हमारे यहाँ हो गया मेक इन भारत, हो गया। अब हमारी कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रही है, तो मैन्युफैक्चरर मतलब कि अब जो हमारी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रही है, हम मैन्युफैक्चर करेंगे और लोगों को सप्लाई करेंगे। पहले हम बाहर से ले रहे थे, अब हमारी टारगेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का टारगेट है कि मेक इन भारत। मेक इन भारत मतलब कि हम चीजों को यही मैन्युफैक्चर करें और लोगों को सप्लाई करें। उसी क्षेत्र में जैसे गोपाल जी ने काम किया कि उन्होंने अपनी छोटी सी कहानी जो सुनाई कि इनका घर भागलपुर के आज के डेट में हम अपने स्कूल में कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये नहीं सिर्फ किताबी ही चीजें पढ़ाएं। उस किताब में मान लीजिए कोई फॉर्मूला कुछ भी है, तो उसके डायरेक्टिव्स कैसे हो रही है, फॉर्मूला बना दो कैसे बना, उसको हम लोग कोशिश करते हैं। टीचर्स हमारे उसको मतलब एआई वीडियो के थ्रू, चाहे खुद के एक्सपीरियंस से हो, साइंस लैब में जैसे भी हो, कोशिश करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए। क्योंकि आप लोग भी ये चीज मानिएगा कि हम जो याद करते हैं भूल सकते हैं, लेकिन जिस चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं उसको भूलना काफी मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जैसा हमारे युवा साइंटिस्ट ने भी कहा कि हमारे जितने मॉडल्स हैं, कोई थर्मोकोल, कोई बेसिक प्रीपेड मॉडल्स नहीं है, सारे वर्किंग मॉडल्स हैं, जिसमें बच्चों ने
सेंसर्स, बैटरी, बहुत सारी चीजों को यूज करके वर्किंग मॉडल बनाया है। इससे उनकी एक नेक्स्ट लेवल सोच को दर्शाता है। और हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे हर एक फील्ड में एक्सेल करें। जरूरी नहीं है कि बच्चे आईएएस यूपीएससी बने, उनका जो इंटरेस्ट है जहां भी हो अपनी कदम फैलाएं और आसमान चूमें। सॉरी, साइंटिस्ट से बच्चों को मिलाने की मेन वजह मेरी ये थी कि हर कोई साइंस एग्जीबिशन करते हैं, हम लोग साइंस एग्जीबिशन हम आप बहुत सारे स्कूल वाले कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था ऐसे एजुकेशनिस्ट आए जो अपनी बातों को बच्चों के साथ उन चीजों मॉडल को समझे, उनको एक्सप्लेन करे कि इसमें क्या कमी है और कैसे उसको अच्छा बनाया जा सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है। दूसरी चीज, इनको लाने का मेरा मेन कारण ये था कि इनकी जो स्टोरी है, इन्होंने जो किया है वो बहुत ही मतलब कि प्रेरणादायक, मतलब कि प्रेरित करने वाली। इसलिए मैं चाहता कि मेरे बच्चों के बीच में अपनी बातें रखें और उनको भी मतलब उनको भी ये करें आगे की ओर, उनकी बातों से हमारे बच्चे एक्सपायर हो कि वो भी अपने ड्रीम को पाने में कोई कसर ना छोड़े। हमारा इनोवेटर टूर ऑफ इंडिया करके इवेंट है। अभी मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, आगे मैं इसको लेके जाऊंगा और इसमें हम इनोवेटर्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बच्चा इनोवेशंस करता है और हमारी टीम को लगता है ये इनोवेशन कॉमर्शलाइज हो सकता है या लोगों की जिंदगी को सॉल्व कर सकता है, मास लाइफ को सॉल्व कर सकता है, तो ऐसे इनोवेशन को हम अपने तरफ से, हमारे संस्था की तरफ से जो भी मदद हो सके वो करने की कोशिश करता हूँ। इस मदद में फाइनेंशियली भी है, मोरली भी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब कुछ भी चीज करते हैं और आपके कंधे पे हाथ रख के कोई कहने वाला होता है, नहीं बेटा बढ़िया कर रहा है अच्छे कामों में, तो उनका जो जो मोटिवेशन है वो ऑलरेडी 2-3 गुना हो जाता है। फिर वो बच्चे खुद अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट भी हमारी संस्था प्रोवाइड करती है, हम पर्सनली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी का अगर इनोवेशन को लगता है कि कुछ मदद कर सकें तो अप टू 10 लाख रुपीज तक का हम रिसर्च फंड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब यहाँ पे चौथी क्लास के बच्चे का सोच इतनी बड़ी है। they think about bullet train, they think about hydrogen hydrogen power electricity, they think about many innovations, वो मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने जो चिमनी से निकलने वाले धुएं हैं उसको साफ किया है, वो चौथी पांचवी क्लास का बच्चा है, छठी क्लास की लड़की है। आप ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आज शहरों में जो इंडस्ट्री चलाते हैं, हमें पता है, मैं इंडस्ट्री पे भी एनओसी पीओसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी दूंगा, उसमें ये चीजें आती है कि आपका जो पोल्यूशन निकलता है, वो पोल्यूशन जो धुआं होता है उसको आप कैसे शुद्ध करके वापस भेजेंगे, तो ये कॉमन सा साइंस है। लेकिन ये चौथी क्लास के बच्चे सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, जो मेरी कंपनी जी ओरिजिन करके है प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है और वाईएमआरडी मेरी संस्था है, यंग माइंड डेवलपमेंट एनजीओ है, इसके तहत हम जो बच्चे इनोवेटिव होते हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर आज वो कुछ इनोवेशन, आज के समय में सिंपल सा चीज है सर कि कोई इनोवेशन कब बड़ा होगा। अब अगर हम भूखे हैं तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि मेरा पेट भर जाए, हमारा हमको खाना मिल जाए। ठीक है, और जब हम वो खाना खा लेते हैं तब हम कुछ और सोचने का काम करते हैं। उसी तरह इनोवेशन में होता है, जब आप उनका जो बच्चे हैं उनकी जो बेसिक नीड है उसे जब आप पूरा कर देंगे फिर वो इनोवेशन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। आज अगर मैं बड़ा बड़ा इनोवेशन या रिसर्च डेवलपमेंट कर पाया हूँ तो जब तक मेरा पेट नहीं भरा था तब तक तो मैं उसके बारे में सोच रहा था ना। मुझे किसी ने मदद किया, कोई व्यक्ति आया, उसने मुझे बोला कि ठीक है हम तुम्हें रहने खाने का महीने का हम पैसा देंगे, तुम इनोवेशन पे लग जाओ। हम वो लग गए, हमने वो डेवलप करके दिखा दिया। उसी तरह यार बच्चों को कोई सपोर्ट कर दे कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम गिरोगे नहीं, तो ऑलरेडी ये इनका मोरल हाई हो जाता है। तो ऐसा काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे चल के आज से 10 साल 5 साल 7 साल 10 साल के बाद जब भी ये हायर एजुकेशन कर लेंगे और उनके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा जो हमने आज 5 बच्चों को दिया है, वो सर्टिफिकेट के जरिए वो हमें मेल करेंगे हमारी संस्था को, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है इनको दी जाएगी कि आप हमारे यहाँ पे वेलकम है, आप काम सीखिए और हमारे यहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको जो उस समय उच्च पैसा होगा, उच्च सैलरी होगी, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैं आप हमारे शकल पे देख रहे होंगे हमारा गला फंस गया है, तो ये बच्चे इतने अच्छे हैं, 80-90 प्रोजेक्ट बना के देखा, मैं एक प्रोजेक्ट को देखा, हर प्रोजेक्ट को देखा, हर प्रोजेक्ट में एक उम्मीद थी, हर बच्चों का मेहनत था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आज के समय में लोग पहला स्टेप उठाना, और इन बच्चों ने पहला स्टेप उठाया है और मेरा ये वादा है कि जब ये पहला कदम उठाए हैं तो हम इनके 1000 कदमों तक हम साथ देंगे और हमारी टीम साथ देगी, हमारी संस्था साथ देगी। बिल्कुल है सर, जहानाबाद जैसे हमें बताया गया कि ये थोड़ा
नक्सल प्रभावित एरिया रहा है, लेकिन जो बच्चों की उम्मीद मैं देख रहा हूँ, जो बच्चों का हम ये सिस्टम देख रहे हैं, जो बच्चों की जुनून देख रहे हैं और जो बच्चों का लाइव प्रोजेक्ट देख रहे हैं, राइट, दिस इज नॉट अबाउट कि हाँ बच्चों ने सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन इन्होंने लाइव करके डेमो करके दिखाया है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट डेमो में था। तो ये उनके पेरेंट्स की, ये उनके टीचर की, ये इस स्कूल का एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे बच्चों को नर्चर किया जा रहा है। और मैं तो धन्यवाद करूंगा, मैं बार बार धन्यवाद करूंगा संतोष जी का कि उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया। आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, मेरा ये सब सर से उम्मीद है कि इसको और बड़ा बनाएंगे और इस स्कूल को वर्ल्ड क्लास का स्कूल बनाने का काम करेंगे।